बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक। बीजेपी जेडीयू के वरिष्ठ नेता चर्चा में रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी की बैठक जारी। लालू की अध्यक्षता में राबड़ी आवास पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक। चुनाव को लेकर आगे की रणनीतियों पर चर्चा। बाहुबली नेता अशोक महतो को नहीं मिली राबड़ी आवास में एंट्री। तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे अशोक महतो। लोकसभा चुनाव में पत्नी को मुंगेर से मिला था टिकट। मीटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत। कौन कैसे करेगा प्रचार, इस पर हो रही है चर्चा। जहां प्रधानमंत्री वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान से मिलने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। चिराग ने बिहार में सरकार बनाने की मंशा जताई। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जारी खींचतान। कांग्रेस के बड़े नेताओं को लालू नहीं दे रहे समय। कल 2 बार समय तय होने पर भी नहीं मिले लालू। अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी कर रहे इंतजार। R12 से बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का पार्टी में सब ठीक है। तेजस्वी के वादे पर साधी चुप्पी। पप्पू यादव सीएम फेस के सवाल पर बोले सीएम या डिप्टी सीएम कोई मुद्दा नहीं है। जेडीयू का तेजस्वी के हर घर नौकरी वादे पर पलटवार। बोले नीरज कुमार, क्या लालू परिवार की बुद्धि भी जेल में हो गई है कैद। पूछा 76 करोड़ परिवारों को नौकरी देना क्या संविधान में संभव। आरजेडी नेता शक्ति सिंह का बयान का तेजस्वी का लक्ष्य हर घर में नौकरी देना। जो बिहार का दर्द समझता है वही ले सकता है ऐसा संकल्प। सीट बंटवारा होगा सामूहिक निर्णय। प्रशांत किशोर से मिली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। मुलाकात के बाद बोली ज्योति सिंह, मैं टिकट के लिए नहीं आई थी, चुनाव लड़ने पर नहीं हुई कोई बात। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता बताया, कहा नेपो किड नहीं नेपो बॉय है राहुल। ये नेपो बॉय बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बंगाल की सीएम ममता पर गंभीर आरोप का नवत्रता से की दंगा भड़काने और मीर जाफर को मौत की धमकी। इटावा की सैफई में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने पुष्प अर्पित किया। तीसरी पुण्यतिथि पर किया पिता को याद। मुलायम की पुण्यतिथि पर सपा का शक्ति प्रदर्शन। रामगोपाल यादव बोले 2027 में यूपी और 2029 में दिल्ली से हटेगी बीजेपी। मौजूदा शासन को बताया सबसे घटिया। क्योंकि इतना अत्याचार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर नहीं हुआ जितना आज की सरकार के द्वारा हो रहा है। तो ऐसी घटिया शासन व्यवस्था तो कभी रही नहीं, न सोचा था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। सीएम योगी ने दी दिवाली की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोरखपुर में 120 फ्लैट्स की चाबी का भी वितरण किया। सीएम योगी ने लोगों से अपील की, कहा दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को मिला। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का टूटा सपना। ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल पीस प्राइज। मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल पीस प्राइज। पेशे से इंजीनियर है मारिया कोरिना, विपक्ष की नेता हैं और वेनेजुएला की रहने वाली। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। मीटिंग में बोले, कहा काबुल में दोबारा भारत खोलेगा दूतावास। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हुई बैठक। तालिबान को सौंपी 5 एम्बुलेंस। जयशंकर का बयान का अफगानिस्तान को तुरंत पहुंचाई गई राहत सामग्री। सीटी स्कैन की मशीनें भी कराई जाएंगी उपलब्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी के HMAS कुत्ताबुल का किया दौरा। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने किया राजनाथ सिंह का स्वागत। सिडनी में द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंधों को और भी मजबूत करेगा भारत।
महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट पर यूके का नौसैनिक जहाज HMS रिचमैंड पहुंचा। यूके पीएम के दौरे के दौरान कोनकड़ मिलिट्री अभ्यास के बाद पोर्ट विजिट। बरेली हिंसा में 17 नए आरोपियों के नाम आए सामने। CDR और टेक्निकल सर्विलांस से हुई पहचान। उपद्रव की साजिश में अहम भूमिका निभाने का शक। बरेली के इज्जत नगर बारादारी समेत कई इलाकों के युवक निकले आरोपी। हिंसा वाले दिन घटनास्थल के पास सभी थे एक्टिव। पुलिस ने टेलीकॉम डेटा से निकाले संदिग्ध नंबर। बरेली में तौकीर रजा के घर 28,346 रुपए की वसूली का चस्पा हुआ नोटिस। मौलाना के समर्थकों ने नोटिस फाड़कर जताया विरोध। बदायूं सहकारी समिति ने ऋण न चुकाने पर मुकदमा दर्ज किया। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए उपद्रवी। आकाश होटल के सामने का बताया जा रहा है वीडियो। छिंदवाड़ा कांसी सिरप मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। मालिक रंगनाथन गिरफ्तार। पसारिया थाने लाया गया था। SHO ईश्वरी पाटिल कर रहे हैं पूछताछ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एंटी टेरर अभियान। इलाके में दिखे 3 संदिग्ध आतंकी। घर से कंबल लेने और फोन चार्ज करने की मिली जानकारी। गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कोकरनाट के जंगलों में जारी संदिग्धों की तलाश। हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा बल कर रहे हैं लगातार तलाशी। कोलकाता में टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। नगर निगम भर्ती घोटाले में 11 जगहों पर चल रही ईडी की रेड। सीबीआई की FIR के आधार पर जांच में जुटी है प्रवर्तन निदेशालय। चेन्नई में PTI के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए भेजी गई थी बम की धमकी। चेन्नई स्थित कार्यालय के आसपास भी जांच। हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में एक्शन। DGP शत्रुजीत कपूर समेत 13 अधिकारी और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज। सुसाइड नोट में 13 अफसरों पर थे आरोप। हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी पूरन कुमार के सुसाइड पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जताया दुख का। मामला बेहद दुखद है। सरकार निष्पक्षता से कर रही है कार्रवाई। इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कुछ इस पे अभी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। असम पुलिस की CID ने सिंगर जुबिन गर्ग के सुरक्षा कर्मी को किया गिरफ्तार। नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्व अरेस्ट। दोनों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शन का पता चला। अकाउंट में करीब 1.10 करोड़ रुपए मिले। दिल्ली NCR में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। PESO और NRRI समय समय पर पटाखों के निर्माण की करेंगे जांच। बाजार में केवल स्वीकृत ग्रीन फायर फॉर्मूले की जाएं बेचें। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने अंबाजी माता मंदिर में किए दर्शन पूजन। पूजा अर्चना कर लिया माता रानी का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू किया गया दिव्यांग स्कूल। DM ने बताया ये विद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क। बच्चों की क्षमता और प्रतिभा के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत और ब्रिटेन के झंडों के रंगों से जगमगाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर के स्वागत में लगाए गए झंडे। केर स्टारमर और PM मोदी की लगाई गई तस्वीर। प्रेमानंद का कुछ दिन पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में प्रेमानंद ने 3 दिन से अस्पताल में एडमिट होने की बात का किया खंडन। प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को लेकर कही बड़ी बात का। दोनों किडनी है फेल, आज नहीं तो कल जाना ही है। प्रेमानंद तो चला जाएगा लेकिन राधा नाम कभी नहीं जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। विमान वियना से आ रही थी दिल्ली। बोइंग 787 विमान का ऑटो सिस्टम हुआ फेल। एयर इंडिया की फ्लाइट का 39,000 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट हुआ बंद। विमान को डायवर्ट कर भेजा गया दुबई। कार्रवाई की गई और एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग। एयर इंडिया के विमान का GLS फ्लाइट डायरेक्टर ऑटो थ्रॉटल सिस्टम भी फेल हुआ। गड़बड़ी कैसे हुई, जांच अभी जारी है। अयोध्या की पगलाबारी गांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत। सुबह मलबा हटाने के दौरान मिला शव। घर में हुए विस्फोट से पूरा मकान गिर गया था। अयोध्या में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई। राहत बचाव के दौरान हुए कई धमाके के साथ मलबा साफ करने के दौरान हुआ जोरदार ब्लास्ट। अयोध्या में हुए दूसरे धमाके में लेखपाल हुए घायल। ब्लास्ट वाली जगह से 50 मीटर की दूर पर खड़े थे आकाश सिंह। लोगों ने हॉस्पिटल में किया एडमिट। अयोध्या में मलबे में धमाके के बाद पानी की मदद से बुझाई गई आग। पानी की बौछार के बाद फिर से JCB की मदद से रेस्क्यू किया गया शुरू।
अयोध्या ब्लास्ट में 3 बच्चों की भी मौत। हादसे के बाद बच्चों के स्कूल बैग और किताबें बिखरी नजर आई। ईशा और प्रिय बच्चों के बताए जा रहे नाम। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, पति घायल। सपनावत मंदिर जा रहे थे दर्शन करने, हिरासत में ट्रक चालक। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। लॉन्च के कमरे में युवक युवती जलकर उनकी दर्दनाक मौत। झगड़े के बाद युवक ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। हापुड़ में मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से उतर गया, बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारी जांच में जुटे हैं, मरम्मत और बहाली का काम अभी जारी। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हरिओम हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दिल्ली में टेलीग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाने वालों युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तर नॉर्थ पुलिस ने साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के बाद दबोचा आरोपी सलमान के पास से मोबाइल जब्त। आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हरिद्वार के रुड़की में इंटेलिजेंस टीम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेना की वर्दी में फर्जी सिपाही गिरफ्तार। आर्मी वर्दी और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। यूपी के रायबरेली के युवक की मुंबई में हत्या। देर शाम दोस्तों ने की चाकू से गोद कर मौत के उतार दिया। घाट इलाके में हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में युवती के हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में 1 फीट जमीन के लिए बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। जमीन के लिए अपने ही बने दुश्मन। पुलिस ने मां बाप, भाई और बहन को किया गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में आरएसएस जिला प्रचारक से मारपीट। आरोपियों की गिरफ्तारी और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर थाने का घेराव। 5 आरोपी गिरफ्तार, भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के जौनपुर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर दी। कार बाइक में आग लगा दी। कई थानों की फोर्स वहां पर तैनात। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल के एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल घूस लेते गिरफ्तार किए गए। बिल पास कराने के लिए मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। एसीबी ने किया ट्रैप। डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में एसपी संदीप सारस्वत ने किए दबिश। राजस्थान के राजसमंद में युवक की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला गया आरोपियों का जुलूस। एसपी ममता गुप्ता की कार्रवाई की चारों ओर सराहना। राजस्थान के धौलपुर में थाने पर महिलाओं का हंगामा और पथराव। आरोपी को बचाने पहुंची थी भीड़। पुलिस ने हाथापाई में एक जवान वहां पर घायल हो गया। उपद्रवी महिलाओं पर भी कार्रवाई शुरू। यूपी के गोंडा में नशेड़ी बेटे ने किया पिता पर जानलेवा हमला। 500 रुपए ना देने पर किया अटैक। लोगों ने घायल को किया एडमिट। भीड़ देख बेटे ने चाकू से काटा अपना गला, हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली आईडी धमाके में आदिवासी बच्चा घायल हो गया। गंगलूर थाना क्षेत्र के पिड़पा इलाके में हुआ हादसा। बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के गाजियाबाद में मेहंदी लगवाने गई महिला के परिवार पर हमला कर दिया गया। बाइक टकराव को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लात घूसे चलने की तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के अयोध्या में करवा चौथ के मौके पर सजे बाजार। लोगों में दिखा उत्साह। बाजारों में खरीदारी की धूम। एमपी के छतरपुर में करवा चौथ के मौके पर बाजार में दिखी रौनक। महिलाओं ने जमकर की खरीदारी। बहराइच में आदमखोर की दहशत। 2 महिलाओं पर किया भेड़िए ने हमला। इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक झड़प। इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान टीएलपी समर्थकों और पुलिस की झड़प। विरोध के दौरान की गई फायरिंग। अफगानिस्तान में फिर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। प्रांत के बरमल में पाकिस्तान की बमबारी। पाक की स्ट्राइक में कई दुकानें तबाह हो गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाका। एक के बाद एक हुए कई ब्लास्ट। 3 जगहों से आई आवाज। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के काबुल में कमांडर नूर वली को बनाया गया निशाना। सूत्रों के हवाले से खबर। टीटीपी ने नूर वली को बताया पूरी तरह सुरक्षित। अफगानिस्तान हमले पर दावा। काबुल में देखे गए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। अफगानिस्तान सरकार ने कहा धमाकों से वहां पर लगातार जांच हो रही है। काबुल में पाकिस्तान की हिमाकत पर अफगानिस्तान की धमकी। पाकिस्तान पर तरेरी आंख हमले की टाइमिंग को लेकर उठे सवाल। काबुल में धमाके के बाद बढ़ी पाकिस्तान में हलचल। पाक के कई शहरों में इंटरनेट की सेवाएं बंद। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पाक आर्मी। पीटीआई नेता असद कैसर का अफगानिस्तान नीति पर बयान। का धमकी नहीं, कूटनीति से सुलझाएं मसला। अफगान ट्रेड कॉरिडोर खोलने और सीमावर्ती लोगों को अधिकार देने की मांग।